विगत दिनों आगरा में ताजमहल के आसपास सफाई का काम देख रही कंपनी के द्वारा अपना काम बंद कर देने से आगरा में ताजमहल के आसपास सफाई की व्यवस्था को लेकर के एक समस्या पैदा हो गई थी। इसको लेकर के नगर निगम के अधिकारी सक्रिय होने लगे और उन्होंने 150 कर्मचारियों के ताजमहल के आसपास काम करने के लिए एक दूसरी कंपनी से हायर करने के बाद में रख लिया। कर्मचारियों का आरोप है कि पहले से लगे कंपनी के कर्मचारियों को हटा दिया गया और दूसरे कंपनी के कर्मचारियों को रख लिया गया। इसको लेकर के कर्मचारी धरने पर भी बैठ गए थे और उन्होंने नगर निगम के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसको लेकर के पिछले 3-4 दिन तक कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। इसको लेकर के आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष दिलीप उत्साही के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी अपर नगर आयुक्त को दिया गया, जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच कराए जाने की। अभी मैंने 7 अक्टूबर के अखबार में पढ़ा था, दैनिक जागरण पेपर में पढ़ा था कि नगर निगम के जो अपर नगर आयुक्त हैं एसपी यादव, उन्होंने 150 सफाई कर्मचारी ताजमहल क्षेत्र में रखे हैं और उसमें लिखा हुआ था कि हमने मात्र 2 महीने के लिए रखे हैं, जो कि कोई कंपनी वहाँ सफाई व्यवस्था को संभाल रही थी। वो कंपनी वहाँ से जा चुकी है और 2 महीने के अंदर दूसरी कंपनी आने को है। उन्होंने कंपनी को आमंत्रित भी कर लिया है सफाई व्यवस्था को संभालने के लिए। 2 माह के लिए सफाई कर्मचारी रखे गए 150 और उनसे 1,20,000 रुपये के हिसाब से रिकवरी हुई है। उनसे 1,20,000 रुपये के हिसाब से रुपया लिया गया है, जिसके लिए मैंने अभी अपर नगर आयुक्त साहब को जो है मिल करके एक अपने अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के लेटर पैड पे लिखित में दिया हुआ है। दूसरा एक मुद्दा और हमारा 28 जुलाई से चल रहा है कि यहाँ नगर निगम में कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी आपका अतुल भारती है, उनके रहते हुए यहाँ बड़े भारी पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है सफाई कर्मचारियों का। मैंने उसकी शिकायत रखी, उनकी लेखा पढ़ी करी, नगर आयुक्त साहब को भी दी, अपर नगर आयुक्त साहब को भी दी, महापौर जी को भी दी, जनता के बीच में उठाया, मीडिया के माध्यम से उठाया। उनका एक महापौर द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया है उनको स्थानांतरित करने का, लेकिन अभी तक जो है उनको चार्ज नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो यथास्थिति अपनी कुर्सी पर बैठ करके वो सारे कारनामे जारी रखे हुए हैं और मैं इसकी जो है घोर निंदा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने 1,20,000 रुपये लेने का आरोप लगाया, किन लोगों ने 1,20,000 रुपये लेने, क्या सत्यता है इसकी? देखिए, अगर वो लोग जो 1,20,000 रुपये के हिसाब से उघाई करे बैठे हैं, अगर वही मेरे सामने आ जाएँ तो मैं तो उनके खिलाफ FIR कराऊँ, नाम दर्ज FIR कराऊँ, लेकिन ना तो उनके नाम आ रहे हैं और ना ही जिन कर्मचारियों ने जो है जिन लोगों ने पैसा दिया 1,20,000 रुपये के हिसाब से, ना ही वो बताने की स्थिति में, क्योंकि वो तो बेचारे भोले वाले लोग हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले पर आगरा के अपर नायक सुरेंद्र सिंह यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल 2 महीने के लिए ही इन 150 कर्मचारियों को रखा गया है। जिस तरीके से अन्य कर्मचारियों को हटाया गया है, वैसे ही इन कर्मचारियों को भी 2 महीने के बाद में हटा दिया जाएगा। उन्होंने ताजमहल के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में एक लायंस सर्विसेज कंपनी द्वारा साफ़ सफाई का कार्य कराया जा रहा था। 30 सितंबर को लायंस कंपनी द्वारा कार्य बंद कर दिया गया। चूँकि ताजमहल पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आगरा नगर निगम के अंतर्गत, इसलिए तात्कालिक रूप से वहाँ पे सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए जो नगर निगम की जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो मैन पावर प्रोवाइड करती है अग्रवाल एंड अग्रवाल कंपनी के नाम से, उससे तत्काल हम लोगों ने 150 मैन पावर सप्लाई के लिए कहा और 150 कर्मचारियों को लगा करके वहाँ पे ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। जैसे उस भर्ती पर ये आरोप है कि उस पर वसूली पैसे लेकर के लोग रखे जा रहे हैं, लोग शायद हो सकता है कि निगम के नाम पर भर्ती में उसमें वसूली भी कर रहे हो, तो इस पर नगर निगम की तरफ से क्या पक्ष है? देखिए, ये 2 महीने के लिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि नई कंपनी के आने तक ही यह व्यवस्था की गई है और अगर यदि इसके लिए यदि कोई इस प्रकार से अगर कोई लीगल कार्य कर रहा है तो वो गलत है और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके के कृत्य कोई भी न करे नगर निगम के नाम पर। अपर साहब, जिस तरीके से वहाँ कर्मचारियों ने धरना दिया और खुले तौर पर निगम के बड़े अधिकारियों पर इस पर आरोप लगाए गए कि उनके द्वारा उनके चहेते लोगों के द्वारा पैसे लेकर के रखे जा रहे हैं, क्या नगर निगम ने उन अपने कर्मचारियों पर इस प्रकार के अनलीगल आरोप लगाने पर कोई कार्रवाई किया या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना 2 चीज़ें होती हैं। मतलब आरोप लगा देना ही केवल ये बहुत नहीं होता है। अब वो किसको क्या कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं पैसा, कौन ले रहा है, यदि
कोई ले रहा है तो उसके खिलाफ वो अपना कार्रवाई करें, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। यदि किसी के द्वारा इनसे धन उगाही की जा रही है तो संबंधित थाने में FIR दर्ज कराएं। ठीक है। विगत दिनों आगरा में ताजमहल के आसपास सफाई का काम देख रही कंपनी के द्वारा अपना काम बंद कर देने से आगरा में ताजमहल के आसपास सफाई की व्यवस्था को लेकर के एक समस्या पैदा हो गई थी। इसको लेकर के नगर निगम के अधिकारी सक्रिय होने लगे और उन्होंने 150 कर्मचारियों के ताजमहल के आसपास काम करने के लिए एक दूसरी कंपनी से हायर करने के बाद में रख लिया। कर्मचारियों का आरोप है कि पहले से लगे कंपनी के कर्मचारियों को हटा दिया गया और दूसरे कंपनी के कर्मचारियों को रख लिया गया। इसको लेकर के कर्मचारी धरने पर भी बैठ गए थे और उन्होंने नगर निगम के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसको लेकर के पिछले 3-4 दिन तक कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। इसको लेकर के आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष दिलीप उत्साही के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी अपर नगर आयुक्त को दिया गया, जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच कराए जाने की मांग भी की। लेकिन जब इस पूरे मामले पर आगरा के अपर नायक सुरेंद्र सिंह यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल 2 महीने के लिए ही इन 150 कर्मचारियों को रखा गया है। जिस तरीके से अन्य कर्मचारियों को हटाया गया है वैसे ही इन कर्मचारियों को भी 2 महीने के बाद में हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति यदि इस भर्ती के नाम पर वसूली कर रहा है तो वह किसी को पैसे ना दें। यदि मामला उनके संज्ञान में आएगा तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन पर लगे आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरोप तो लगते रहते हैं, आरोपों का क्या है। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।